हेलो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण आपके आईयूपीएससी नामकरण है इसको देखेंगे, जो बोर्ड पेपर में आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नामकरण नहीं बनाए हैं, तो इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नामकरण है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी में से आपका क्या होगा, बोर्ड पेपर में भी आपके आईयूपीएससी नामकरण आएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूं आप तक सबसे पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर क्या है, CH3 सिंगल आबंध, C डबल आबंध O सिंगल आबंध OH। अब चूंकि यहाँ पर कौन सा आपका आईयूपीएससी नामकरण, तो क्या बनेगा यहाँ पर इसको आपको देखना है। थोड़ा देखिएगा, इसमें सबसे पहले होता है हम लोग कार्बनों की संख्या को गिनते हैं, कितने आपके कार्बन की संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन की जो संख्या है 1 2। अब 2 से जो हमारा होता है फैक्ट एथ होता है। क्या होता है, एथ होता है हमारा। क्या होता है, एथ। अब कितने इसमें आबंध लगा है, सिंगल आबंध लगे हैं, तो कितना हो गया आपका, एथेन हो गया। अब चूंकि देखिएगा अगर सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच से हमारे क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। यहां पर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, जो इसका आईयूपीएससी नामकरण होगा एथेनोइक अम्ल होगा। उसी प्रकार यहां पर दूसरा वैल्यू लिखा है। यहां पर हम लोग कार्बन की संख्या गिन लेते हैं, कितने कार्बन, 1 2 3। तो देखिएगा 3 से कार्बन से जो हमारा होता है प्रोप होता है। जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हमारा प्रोप होता है, प्रोप हो गया। अब इन सब में आपका क्या लगा, सिंगल आबंध लगा है, तो सिंगल जो आबंध होता है इससे हमारा एन होता है, एन समूह का होगा, तो प्रोपेन हो गया। अब चूंकि देखिएगा सीओ, तो सीओ से जब हमारा होता है ओन होता है, तो इसमें हम लोग ओन जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएससी नामकरण होगा। अगला हम लोग देखते हैं, यहां पर हमने प्रोवाइड किया है कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है। अब 3 उसके बाद आपका Cl लिखा है, तो Cl को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पूर्व लग्न में। इसको हम लोग सबसे पहले पूर्व लग्न बनाते हैं। तो Cl से हमारा क्या होता है, क्या होता है हमारा क्लोरो होता है। Cl से हमारा क्या होता है, क्लोरो। अब ये क्लोरो कितने नंबर पे है आपका, 1 नंबर पे, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 क्लोरो। 1 क्लोरो हो गया। कितने कार्बन, 1 2 3, और 3 कार्बन से हमारा क्या होता है, प्रोपेन होता है, प्रोप होता है। सिंगल आबंध सब में लगे हैं तो एन जोड़ लेंगे, प्रोपेन हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएससी नामकरण होगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसमें कार्बनों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3। अब 3 कार्बन हो गए, इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल आपके, 3 कार्बन हो गए। तो 3 कार्बन से हमारा क्या होगा, प्रोप हो गया। 3 कार्बन से हमारा हो गया प्रोप। सब में सिंगल आबंध लगा, तो सिंगल आबंध से आपका क्या होता है, एन होता है, तो प्रोपेन हो गया। अब चूंकि यहां पर देखिएगा ओ एच लगा है, ओ एच लगा है, तो ओ एच जो है कितने नंबर पे आपका लगा है, 2 नंबर पे। तो यहां पर अगर हम लोग चाहे तो 2 लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोपे। अब ओ एच से हमारा क्या होता है, आल होता है, तो 2 हो जाएगा प्रोपेनाल। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, प्रोपेन, ये 2 लगा है तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे 2 आल। ऐसे भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला देखिएगा, अब यहां पर जो कार्बनों की संख्या कितनी है इसको गिनना है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, उसके बाद OH लगा है, एल्कोहल आपका है। तो देखिएगा OH से हमारा आल होता है,
सबसे पहले कार्बन यहाँ पर गिन लेते हैं, पूर्व लग्न को हम लोग लिख लेते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन से हमारा होता है प्रोप, 3 कार्बन से हमारा होता है प्रोप। सब में सिंगल आबंध है तो हमारा हो जाएगा एन वाला समूह, प्रोपेन हो गया। अब देखिएगा OH लिखा है तो ये हमारा पीछे वैल्यू लगा है ना, तो इसको हम लोग पीछे लिखते हैं। तो OH से हमारा होता है आल, प्रोपेनाल। हमने आल जोड़ दिया कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। यहाँ हो गया आपका फर्स्ट, यह फर्स्ट नंबर आपका है। अब इसको देखिएगा आप लोग, इसको काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 कार्बन है। अब देखिएगा जो 5 कार्बन से यहाँ पर क्या होता है, हमारा पेंट होता है, तो हो गया पेंट। अब देखिएगा इसमें जो अधिकतम सीमा है 2, 2 आबंध लगा है आपका, तो 2 आबंध से जो होता है इन वाला समूह हो जाता है, पेंटीन हो जाएगा। अब ये कितने नंबर पर डबल आबंध लगा है, देखिएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 2 पेंटीन लिख लेंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 5 कार्बन से आपका हो गया पेंट, ये 2 नंबर पे आपका जो आबंध है हम लोग लिख लेंगे 2, और जो इन समूह का है इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे इन। ऐसे भी इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला जो आपका प्रोवाइड करना है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2। अब 2 कार्बन से जो हमारा होता है 8 होता है। अब कुछ नहीं होता तो इसमें हम लोग सिंगल आबंध मानते हैं, तो इसमें जो होता है ये आपका एन समूह का होता है, तो एन हम इसमें जोड़ लेते हैं, एथेन हो गया। अब देखिएगा COOH से जो आपका होता है ओइक अम्ल होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओइक अम्ल क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इथेनोइक अम्ल। ये यहाँ पर दिया है HCHO, HCHO। अब एक कार्बन है, एक कार्बन से जो हमारा होता है मेथ होता है, HO से हमारा होता है अल, तो हम लोग इसको लिख लेंगे मेथे, मेथेन हो जाएगा, मेथेनल। क्या हो जाएगा, यह मेथेनल हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, HCOOH। अब यहाँ पर जो कार्बन आपका है सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से हमारा होता है मेथ होता है। अब सिंगल आबंध है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसको हम लोग मेथेनल करेंगे, मेथेनल इसको कर लीजिएगा, एन जुड़ जाएगा आपका, मेथेनल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, HCOOH एक कार्बन है, एक कार्बन से आपका हो गया मेथ हो गया, एन हम लोग जोड़ देंगे, सिंगल आबंध के अंतर्गत आता है। COOH से जो होता है ओइक अम्ल होता है, तो मेथेनोइक अम्ल हो गया। इसको देखेंगे CH3 सिंगल आबंध CH, डबल आबंध CH2। तो ध्यान से देखिएगा इसको, 1 2 3, 3 कार्बन से हमारा हो गया प्रोपीन, प्रोपेन हो गया, प्रोप हो गया 3 कार्बन से। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर डबल आबंध लगा, तो डबल आबंध से हमारा होता है इन, क्या होता है इन, तो ये हमारा हो गया प्रोपीन। अब देखिएगा ये डबल आबंध लगा है, कितने नंबर पे लगा है, तो 1 नंबर पे लगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1, प्रोपीन 1 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, CH3 डबल आबंध CH, सिंगल आबंध CH, डबल आबंध CH2। तो चूंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने कार्बन टोटल हमारे यहाँ पे 4। देखिएगा 1 2 3 4, तो 4 से जो हमारा होता है वह होता है ब्यूट। अब देखिएगा जो आबंध लगा है यह कितने कितने नंबर पे लगा है, एक नंबर पे लगा, एक और 3 नंबर पे लगा है, तो हम इसको लिख लेंगे 1,3, 1,3। जो डबल आबंध लगा है 1 नंबर पे लगा है और 3 नंबर लगा है, तो 1, क्या हो गया 3 हो गया। अब चूंकि देखिएगा ब्यूट हो गया और 2 से क्या होता है इन होता है, तो इसको ब्यूटाडाइन कहते हैं। ये आपका फैक्ट हो गया। अगला देखिएगा, यहाँ पर भी इसको काउंट कर लेते हैं,
CH3 सिंगल आबंध, HC डबल आबंध, CH सिंगल आबंध, CH3। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, टोटल जो हमारे कार्बन की संख्या है वह 4 है। तो 4 से हमारा होता है ब्यूट होता है। सिंगल डबल आबंध लगा तो डबल आबंध से हमारा होता है इन, तो हो गया हमारा ब्यूटीन। कितने नंबर पे आपका डबल आबंध लगा? 2 नंबर पे। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 2 ब्यूटीन। ये आपका टोटल IUPAC नाम का। अब अगले वीडियो में आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, मैं उसको प्रोवाइड कर लूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहले पहुंच जाए।